फ्रेंड, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन के बारे में कि क्या होता है फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। तो आइए देखते हैं। पहले इसकी डेरिवेशन में लिखता हूँ। द रेट ऑफ हीट फ्लो क्यू थ्रू ए सिंपल होमोजीनियस सॉलिड is directly proportional to the area of section at right angle to the direction of heat flow and आगे स्टेटमेंट है टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर with respect to length of path of heat flow। तो आइए दोस्तों, एक बार पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। ये नहीं दिख रहा है अच्छे से, 1 मिनट। तो दोस्तों, द रेट ऑफ हीट फ्लो Q through a simple homogeneous solid is directly proportional to the area of cross section at right angle to the direction of heat flow and to the change of temperature with respect to length of path of heat flow। तो दोस्तों, मैं एक सॉलिड क्यूब ड्रॉ करता हूँ। क्यूबॉइड, ये है रेट ऑफ हीट फ्लो। एक सरफेस ये वाला दोस्तों, एक ये बगल वाला सरफेस मान लेंगे हम। मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर T1 है और इस वाले सरफेस का टेम्परेचर T2 है। तो एंड ये जो लेंथ है, ये लेंथ हमारी हो जाएगी लेंथ ऑफ पार्ट, जिसे हम dx बोलेंगे यहाँ के लिए। एंड T1 इज़ ग्रेटर देन T2। तो दोस्तों, टेम्परेचर हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर मूव करती है। तो ऐसे टेम्परेचर मूव करेगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू ए सिंपल होमोजीनियस सॉलिड। हम कंसिडर किए हैं कि ये एक सिंपल होमोजीनियस सॉलिड है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। 90 डिग्री, जिस हीट फ्लो का जो डायरेक्शन है उससे जो 90 डिग्री पे जो एरिया है वो एरिया हम लेंगे। तो यानी Q इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, पहले वाले से यहाँ तक के टेस्ट में। एंड टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ एंड टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर। मान लीजिए चेंज ऑफ टेम्परेचर dt है, डेट इज T फाइनल माइनस T इनिशियल। चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ हमारा जो है dx है। तो दूसरे स्टेटमेंट से क्या दे रखा है, dt ओवर dx। तो हमारा ओवरऑल दे रखा है, यहाँ से दोस्तों ओवरऑल दे रखा है Q इज प्रोपोर्शनल टू A dt ओवर dx। we know that T1 is greater than T2, hence चेंज इन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर में चेंज होगा इज ऑलवेज निगेटिव आएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, यहाँ लो टेम्परेचर है। तो चेंज इन टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, चूँकि फाइनल टेम्परेचर लो है, इनिशियल टेम्परेचर हाई है, तो इसीलिए हमारा जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा वो हमेशा निगेटिव में आएगा। तो फ्रेंड, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम Q को लिखेंगे माइनस ए dt ओवर dx, या प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाकर हम इक्वल टू लगाएंगे
KA/DT/dx, ये हमारा आ जाएगा फोरियर लॉ ऑफ इज कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, जहाँ पे ये K जो है K इज थर्मल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड ये वीडियो देखने के लिए।